Hello dear student, you all are again welcome to my YouTube channel AK's classes. As we are studying oxygen family, in last lesson we have just started the introduction part, and in today's lesson I will continue from that. Okay, so in today's lesson I will mainly discuss about how these elements react with hydrogen, oxygen and halogens. Okay, simply I will talk about their hydrate, oxides and halide. So a lot to know, a lot to discuss. Before I begin, I want you all to take a pen and paper and try to write the important points, and please watch the lesson till the end. Only those who will watch the lesson till the end, they will able to learn something really interesting and which will help you in your exam. Okay. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द ऑकरेंस, about the electronic configuration, about their ionic and atomic radius, about ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity and their chemical and physical properties. Okay, तो मैंने लास्ट लेसन में एक बात बोला था और एक होमवर्क भी दिया था, और मैं कुछ स्टूडेंट को ज़रूर थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद कुछ लोगों ने फिर से होमवर्क सबमिट करना शुरू कर दिया. ओके, थैंक यू ऑल एंड होप द रेस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट विल आल्सो regenerate their mood to study. Okay, and watch this lesson and also submit their homework as soon as possible. तो मेनली मैं आज यहाँ पे जो एक होमवर्क दिया था, दैट इज क्या था? एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. और उस ऑक्सीजन मतलब अलग है दूसरा एलिमेंट से, और एक क्यों है, तो उसका एक फर्स्ट रीजन क्या है? स्मॉलर साइज. ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होता है, देयरफॉर इट इज डिफरेंट देन द अदर. एंड one of the most important behavior about this is electronegativity. Electronegativity is highest. Okay, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से सबसे ज्यादा होता है. देखो ये दोनों चीज के लिए क्या क्या, स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों कैरेक्टर के लिए ये बाकी लोगों से कैसे डिफरेंस है मैं वो दिखाना चाहूंगा एक एग्जांपल के साथ. देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, देयरफॉर ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म वाटर, एंड वाटर पोसेसेस व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, बट व्हेन hydrogen react with sulfur or rest of the other hydrates, they don't have. okay, उन लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है. ये रीजन क्यों है? क्योंकि द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल एंड इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो वाटर कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड बट H2S or rest of the other hydrates of this series will not contain hydrogen bond. So one question may arise from here also. Okay, so we'll check another reasons why oxygen is different. See, another reason is absence of vacant d orbital. ठीक है, देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p4. ठीक है, तो इसके पास 3 नहीं है, 3 से डी स्टार्ट होता है, ये तो 2 में खत्म हो गया. मतलब इसको अगर हम लोग क्या नहीं कर सकते? एक्सपांड नहीं कर सकते. अगर तुम देखोगे तो यू विल फाइंड लाइक दिस. ओके, मैंने कल का वीडियो में भी दिखाया. देखो इसके पास आन पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 2. मतलब इसका कोवैलेंसी
कोवेलेंसी मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम रेस्ट ऑफ द अदर देखोगे, रेस्ट ऑफ द अदर्स, सपोज तुम सल्फर का देखोगे तो यू विल गेट 3s2 3p4, और 3d भी हो सकता है, वहां पे क्या होगा, 0 होगा, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए सल्फ नॉट ओनली सल्फर, रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, rest of the element of this group can expand this electron to these shells, okay। मतलब ये क्या हो सकता है, सपोज इसको एक्साइट करके we can send 1 electron to here, मतलब इसका कोवेलेंसी कितना हो गया, 1 2 3 4, ये तो 2 तो दिखा पाएगा ही, और यहाँ पे 4 भी दिखा पाएगा। अगर इसको भी अगर हम लोग एक्साइट कर पाए, ओके, देन ऑल्सो दिस इलेक्ट्रॉन विल जम्प हियर, देन व्हाट, हाउ मेनी को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, 1 2 3 4 5 6, मतलब rest of the other element can show covalency up to 6, but oxygen can only show 2 covalency, मतलब oxygen can form 2 bond, either one single bond another double bond। लेकिन अगर तुम सल्फर को देखोगे, सल्फर कैन फॉर्म SF6, मतलब उसका कोवेलेंसी 6 पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तुम्हें कहीं भी OF6 नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इतना बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं सकता है। रीजन इज दैट, व्हाट इज दैट रीजन, absence of vacant d orbital। So this was our third number, anomalous behavior, ठीक है। Now we'll check the reactivity of these elements, okay। First of all we'll check how this element react with hydrogens। Suppose E is the element of group 16, when this element react with hydrogen, they form E2H2E type of hydride, मतलब ऐसा टाइप का एक कंपाउंड बनाएगा, that will be hydride, okay। Suppose here E is equal to what, E is equal to oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, ओके। तो क्या क्या हो सकता है हाइड्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे बी वाटर, H2S, H2Se, H2TE एंड H2PO, ठीक है। ये वाला इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जस्ट वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस 4, ठीक है। वाटर, H2S, H2Se एंड H2TE, ठीक है। अगर तुम लोग देखोगे, मतलब एसिडिक कैरेक्टर, ये हुआ हाइड्राइड। अगर हम लोग इन लोगों का एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड ऑन देयर, ओके, कैपेबिलिटीज टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। सपोज दिस इज वाटर, ये हो गया वाटर, और ये हो गया सपोज H2S। ये दोनों में जो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, दैट विल इजीली गिव H+ और प्रोटॉन, ठीक है। ऑब्वियसली where the bond length is more, that bond will easily break, that means H bond will break easily, so it will give proton easily, so this will be more acidic, मतलब acidic character decreases, acidic character increases down the group, that means you can write H2O, H2S, H2Se, H2Te, ठीक है। इसी तरफ मतलब इन लोगों का एसिडिक कैरेक्टर बिलो द ग्रुप
इंक्रीज होता है. रीजन इज व्हाट? रीजन दिस बॉन्ड इजिली ब्रेक्स डाउन एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. ओके, तो सेकेंड थिंग about their bond strength, or you can simply call thermal stability. ठीक है, मतलब ये दोनों अलग है, लेकिन यू कैन कंपेयर. अगर तुमको बॉन्ड स्ट्रेंथ पता होगा तो अगर किसी चीज का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा दैट मीन दैट कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल. ठीक है, एज यू नो बिलो द ग्रुप उन लोगों का क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, और जिसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है दैट थिंग इजिली डिकम्पोज. दैट मीन्स their thermal stability decreases down the group. What can you write? You can write their thermal stability decreases down the group. Okay, अगर उन लोगों का thermal stability decrease हो रहा है, okay, that mean this will break down easily and it can donate hydrogen easily. That means this compound will also show reducing in nature. तो इन लोगों का reducing प्रॉपर्टी का ट्रेंड कैसा होगा? reducing strength, you need to remember except oxygen, मतलब ऑक्सीजन H2O except water, बाकी जितना भी हाइड्रेट होता है they are good reducing agent. ओके, मतलब इन लोगों का reducing कैरेक्टर इंक्रीज होगा फ्रॉम H2S to H2SC, H2TE and H2PO. Okay, reason is that, reason is what? Reason is simple, due to the weak bond strength. Okay, if we check their melting or boiling point, then you will find सपोज वाटर को जो नॉर्मल बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 273 केल्विन, और इसके बाद H2S का 188, H2S का 208 एंड इसका होता है 222 केल्विन. देखा, सबसे ज्यादा क्या होता है वाटर का, लेकिन वाटर के बाद जो H2S होता है उसका बहुत ही डिक्रीज होता है, लेकिन धीरे धीरे ये फिर से इंक्रीज हो जाता है. व्हाई इज दैट? वी नो दैट जिसका मोलिकुलर मास कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है. उस हिसाब से तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था एज कम्पेयर टू H2S, बट हियर इन केस ऑफ वाटर इट इज मोर. रीजन इज व्हाई? रीजन इज H बॉन्ड. ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब वाटर में एक एडिशनल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है. ठीक है, इसलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर एज कंपेयर टू H2S. लेकिन उसके बाद ये मोलिकुलर मास इंक्रीज होते रहेगा, इसलिए ये इंक्रीज होते रहेगा. तो व्हाट विल बी द राइट ऑर्डर फॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा होगा वाटर का, उसके बाद ये धीरे धीरे करके इंक्रीज होते रहेगा. आई थिंक यू गॉट इट. तो ये था लोगों का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं देखा, बट दिस विल बी सेम. नाउ विल चेक व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दे शोज व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और सिंपली द रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन. Generally, when these elements react with oxygen, they form two types of oxide. Okay, two types of oxide. What are that type of? That first one is EO2, मतलब dioxide. You can write dioxide. Okay, and they also form another type of oxide. It is trioxide. Dioxide and trioxide. अगर तुम डाइऑक्साइड देखोगे तो डाइऑक्साइड में क्या क्या होगा? ई मतलब क्या क्या होता है? ई मतलब ऑक्सीजन टू पोलोनियम तक होता है. तो जो ऑक्सीजन का डाइऑक्साइड होगा दैट विल बी O3. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ O3? इट इज वेरी फेमस, इट इज नोन एज ओजोन. ठीक है, और भी क्या क्या होगा? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है. ओके, SeO2, TeO2. ठीक है, ऐसा हो सकता है. ओके, एंड यू नो दिस
sulfur dioxide and ozone are gas. These two are gas. And the other selenium dioxide and this tellurium dioxide is solid. Okay, ये वाला क्या होगा, ये दोनों solid होगा. These two are solid. तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ए वेरी फेमस गैस, यू नो इट. सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है, यू नो इट. व्हेन व्हाट इज एसिड रेन, व्हेन वाटर mix up with sulfur dioxide, that what, okay, then they form sulfuric acid. When this sulfuric acid come down to the earth in the form of rain, that type of rain is called acid rain, and this sulfur dioxide is responsible. और ये सल्फर डाइऑक्साइड मैक्सिमम कहाँ से इमिट होता है, मैक्सिमम इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, मतलब व्हेन फ्यूल कम्बस्ट देन दिस टाइप ऑफ गैस सेक्रेटेड. ओके, और ये जो ऑक्साइड होता है ना, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, ऑल आर ओके, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो इन लोगों का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, राइट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. ओके, इन लोगों का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस from SO2 to TO. Okay, the reducing property will be reduced from SO2 to O2. का जो ट्राइऑक्साइड होता है, ट्राइऑक्साइड मतलब क्या क्या हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड. ओके, तो ये सारा आपका ट्राइऑक्साइड हो सकता है. अगर तुम लोगों को कंपेयर करने दिया जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, which one will be more acidic? Obviously this sulfur trioxide will be more acidic. First of all, both dioxide and trioxide are acidic in nature, but among this di and trioxide, this trioxide is more acidic in nature. Why? Because it is in oxidation state 6 and it is in oxidation state 4. Okay, when this element react with halogens, they form halide, and generally these elements form three types of halide. That is hexahalide EX6, then tetrahalide that is EX4, and dihalide that is EX2. So we'll check one by one. तो first we'll check the hexahalide. तो जितना भी hexahalide होता है, उस hexahalide में only जो क्या होता है, फ्लोराइड होता है. ठीक है, मतलब जो SF6, you can write only hexafluoride are stable. Hexafluorides are stable. मतलब बाकी जो हैलाइड होगा जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, ओके, क्लोरीन, उन लोगों का साइज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उन लोगों का स्टेबिलिटी कम हो जाता है. लेकिन जो सपोज SF6, ओके, और तुम अगर देखोगे SCl6, इन दोनों में अगर किसी की स्टेबिलिटी देखोगे तो ऑब्वियसली दिस SF6 विल बी मोर स्टेबल, बिकॉज इन लोगों का साइज बहुत ही छोटा होता है. और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, व्हाट इज दैट, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस इज मोर इन केस ऑफ SF6. SF6 होता है, SF6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस SF6 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा टाइप का. ओके, मतलब one fluorine ऐसा करके. those who know the hybridization they can easily find it out. ठीक है, this is what SF6. इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब sp3d2. ठीक है, sp3d2. और इसको शेप कैसा बोलता है, octahedral. ओके, यू नो इट. And this is more stable. One reason is that steric region. Steric, you know what is the meaning of steric? Steric means simply the crowdiness. Okay. Among the tetrahalides, only these four are famous. There are many more tetrahalides, but these four are famous. That is SF4, SCF4, and tellurium tetrafluoride. And this
SF4 is a gas and selenium tetrafluoride is a liquid and tellurium tetrafluoride is a solid. ठीक है, और इन लोगों का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, आई थिंक यू नो इट हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन. इन लोगों का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d होता है, और जिसका हाइब्रिडेशन sp3d होगा तो इन लोगों का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है, बट अगर मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तुम्हें, सपोज SF4. इन SF4 में क्या होता है, देयर इज ए लोन पेयर. ये तो रहेगा ऐसा करके, मतलब एक इक्वेटोरियल लाइन में एक लोन पेयर रहेगा. ये था, सपोज दिस शुड बी ए ट्राइगोन, और ये एक और ये दोनों क्या है, एक्सियल है. लेकिन इन लोगों का इक्वेटोरियल में एक क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं, और लोन पेयर के वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है, सी सॉ. आई थिंक यू नो दैट शेप, दैट इज सी सॉ शेप. मतलब जितना भी टेट्राफ्लोराइड होगा सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d, और इन लोगों का शेप कैसा होगा, सी सॉ. एंड वाई सी सॉ, क्योंकि इन लोगों का जो लोन पेयर ये इक्वेटोरियल लाइन में रहता है. और इक्वेटोरियल लाइन में क्यों रहते हैं, आई थिंक यू नो देयर इज ए लॉ दैट इज कॉल्ड Bent rule. Okay, Bent rule. What is this Bent rule? According to this Bent rule, in case of sp3d hybridization, जो lone pair होगा that will always should be placed in this equatorial position, और जो electronegative होगा, most electronegative compound, that should be in this axial position. और एक बात याद रखना है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन होता है, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, दिस, लेकिन ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ हमेशा शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू दिस एक्सियल बॉन्ड लेंथ. जितना भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, उन लोग मतलब क्या फॉर्म करते हैं, डाई हैलाइड फॉर्म कर सकता है. जैसे कैसा कैसा हो सकता है, जैसे SF2, SCl2. ठीक है, और इन लोगों का मेनली जो क्लोराइड, डाई क्लोराइड एंड डाई ब्रोमाइड, ये क्या होता है, ज़्यादा फेमस होता है. ठीक है, अगर हम लोग ये SF2 के देखेंगे तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन दिस ऑफ दिस SF2, आई थिंक यू नो इट. कैसे होगा, सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस 6 इलेक्ट्रॉन ओके ओनली share one electron with this fluorine, and there will be 2 lone pair. ठीक है, there will be 2 lone pair. तो इसका क्या होगा, मतलब हाइब्रिडेशन 1 2 3 4, मतलब जितना भी डाई हैलाइड होगा सबका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है. ठीक है, दो देयर हाइब्रिडेशन इज sp3, और इन लोगों का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. sp3 होने से उन लोगों का सिमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन इसका शेप अलग हो जाएगा. शेप क्या हो जाएगा, क्योंकि देयर इज ए 2 लोन पेयर, और इन लोन पेयर का रिपल्शन के वजह से ये जो होता है इसको बोलते हैं बैंड शेप. ठीक है, बैंड शेप, जैसे वाटर जैसा है, वाटर का शेप कैसा है, बैंड, तो इसका शेप भी बैंड शेप और बी शेप. ओके, तो दिस वेर ऑल अबाउट देयर डाइहैलाइड. और कभी कभी उन लोगों का मोनोहैलाइड भी पाया जाता है, मोनोहैलाइड्स. तो मोनोहैलाइड का अगर हमें कुछ एग्जांपल दिखाता हो तो उसमें होगा SCF2, SCl2, S2Br2 और SC2Br2. ये सब क्या होता है, मोनोहैलाइड होता है. लेकिन ये मोनोहैलाइड इजीली क्या हो सकते हैं, डाइमराइज हो जाता है. एक एग्जाम्पल रिएक्शन के वजह से वी कैन शो यू. सपोज दिस इज सेलेनियम मोनोहैलाइड. ठीक है, अगर 2 सेलेनियम मोनोहैलाइड तुम लोगे तो इट विल इजीली कन्वर्टेड इनटू सेलेनियम टेट्राक्लोराइड. ओके, एंड इट विल रिलीज दिस. ओके, एंड एक्चुअली क्या होता है, इसका डाइमराइज हो जाता है. तो ये था आज का लेक्चर. अभी मैं तुम लोगों के लिए कुछ होमवर्क देने वाला हूँ. This 4 is your homework. First question is H2S is less acidic than H2T. Why?
सेकेंड क्वेश्चन इज लिस्ट द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। इसके बारे में मैंने लेक्चर, इस ऑक्सीजन फैमिली का जो इंट्रोडक्शन बोला फर्स्ट लेक्चर है, मतलब जो काल का लेक्चर था उसमें मैंने बताया। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 1611। और ये मैंने आज ही बताया आज का लेक्शन में, तो ये तुम कर सकते हो। एंड वाई इज H2O, मतलब वाटर लिक्विड होता है और H2S गैस होता है, क्यू होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए दे कम क्लोजर। ओके, तो ये 4 था होमवर्क। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करो और पूरा होमवर्क करो, और क्या करो, पूरा स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।